ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। आज का पहला अध्याय है दिसंबर माह की अखंड ज्योति पत्रिका का, जहां चाह वहां राह। सो शेयर जरूर कर दें जल्दी से, और जल्दी से सब लोग जुड़ जाएं। लाइक जरूर करिए, अपने स्टेटस पर जरूर लगाइए, जिससे कि हम लोग गुरुदेव के विचारों को घर घर तक पहुंचा सकें। इस अध्याय के अंतर्गत लिखते हैं, अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अध्यात्म में तो यह बात अक्षरशः सत्य है, क्योंकि यदि हमारे मन में भगवान के लिए तपने, गलने एवं सुधरने की लालसा है, हम परिस्थितिवश स्वयं को डुबो नहीं लेते, हम में असीम धैर्य एवं सत्साहस की प्रेरणा है, तब हम अपना पथ स्वयं बनाना जान जाते हैं। तभी यह संभव है कि हमारे द्वारा वे कार्य बन पड़े जिन्हें कि आदर्श एवं अनुपम कहा जा सके। साथियों, जब व्यक्ति अपने आप को एकदम डुबो देता है, भगवान के लिए अपने आप को तपाने, गलाने, सुधारने, संवारने की उत्कट अभिलाषा जब मन में जागृत हो जाती है, और जब व्यक्ति असीम धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप से वह आदर्श एवं अनुपम कार्य कर दिखाता है। जीवन का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत सबको याद कर लेना चाहिए कि बिना मनः स्थिति के परिवर्तन किए, बिना स्वयं को सुधारे, आप जीवन का महत्वपूर्ण लाभ नहीं उठा सकते हैं। अपने मन का मालिक होने में भी भलाई है, शेष तो आत्म प्रवंचना भर है। इसलिए पहला कार्य है अपने मन पर संपूर्ण एवं एक पक्षीय नियंत्रण स्थापित करना, उसे एक दैवी वाहन के रूप में प्रयुक्त करना तथा उससे महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त करना। जीवन का साथियों वास्तव में यही सिद्धांत है कि हमारी मन स्थिति जैसी होगी वैसा ही हमारा जीवन बनेगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने मन को दैवीय वाहन बनाएं, यानी दैवीय गुणों से युक्त कर दें। अपने मन के विकारों को हटाने की आवश्यकता है। जब मन इस स्तर का बन जाता है, तो ही उससे अनेकानेक अनुदान एवं वरदान प्रस्तुत संभव हो पाते हैं। अभी साथियों हमें मन की विभूतियों का ज्ञान ही नहीं है। जैसे व्यक्ति जब कोई मोबाइल खरीदता है और उसको चलाना ना आता हो, तो उससे वो पूरा लाभ कहाँ ले पाता है? केवल फोन रिसीव करना और फोन मिला लेना, इतने से इतना ही लाभ तो मोबाइल का नहीं है। पर जब धीरे धीरे उसको ये ज्ञात होता है कि इससे हम बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, तो वो कितना आनंदित हो जाता है। उसी प्रकार हमारे मन में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी विभूतियां छुपी हुई हैं। बहुत सारे लोग इससे वंचित हैं, इसके अज्ञानता से वो लाभ नहीं ले पाते हैं। तो मन की शक्तियों को जब जगाना होगा और उससे लाभ पाना होगा, तो मन को पूर्ण रूपेण बुराइयों से बचाकर दैवीय गुणों से भरना होगा। मन हमारा बेकारी में पड़ा रहता है, उसे ये बोध ही नहीं है कि वो किस महान तत्व के अनुशीलन से अनभिज्ञ है। सत्य यही है कि जो मन को जीत ले वही भाग्यवान, जो मन से हार जाए वही अपाहिज। हम ये समझें कि इस मन का करना क्या है। ये बात बात पर हमको परेशान किया करता है, फंसाता है, झुलाता है, कुछ विशिष्ट करने नहीं देता। यह मन जो कि पदार्थ का ही एक सांचा भर है,
उस दैवी पुकार का प्रतिनिधि है जिसमें कि मनुष्य की अहंता, वासना और तृष्णा नष्ट होकर एवं मनुष्य नया बनकर स्वयं के सौभाग्य को सराहता है। मन साथियों पदार्थों से ही बना है, लेकिन जो अपने मन को अहंता, वासना, तृष्णा से मुक्त कर लेता है, ये मन उसके कल्याण का, उसके जीवन के सौभाग्य का आधार बन जाता है। वास्तविक वस्तु चेतना है एवं मन उसी से हेरफेर किया करता है। उसके कारण ही मन के प्रयास चला करते हैं। मनुष्य का जीवंत स्वरूप यदि देखना हो, उसे पहचानने की सामर्थ्य विकसित करनी हो, तो इतना करना चाहिए कि मन के मूल में छिपी आसक्ति को पहचाना जाए और उससे दैवी विधान अनुरूप कार्य लेने की क्षमता विकसित की जाए। यही वास्तविक चेतना है साथियों। चेतना के अतिरिक्त जितनी भी चीजें हैं सब अवास्तविक है। उसी दिव्य चेतना के द्वारा ही मन को शक्ति मिलती है इधर उधर करने की। मनुष्य का अगर जीवंत स्वरूप देखें तो उसे पहचानने की सामर्थ्य विकसित करनी होगी और उसके लिए मन के मूल में छिपी आसक्ति को पहचानना पड़ेगा। उससे दैवी विधान अनुरूप कार्य लेने की क्षमता विकसित करनी पड़ेगी। अपने मन के भीतर यह देखना होगा कि मन हमारा किस ओर भागता है। परिवार की ओर, समाज की ओर, वासना की ओर, विकारों की ओर, किस ओर मन की वृत्ति है, उस पर नियंत्रण करके उस मन को दैवीय कार्य में लगाना होगा। जड़ पदार्थ और चेतन सत्ता में इतना ही अंतर होता है कि एक प्रकृति की स्वचालित गतिविधि का अंग है तो दूसरा आत्मा के दिशा कदमों से संचालित है। जड़ पदार्थ और चेतन सत्ता में जड़ पदार्थ जो है वो प्रकृति के स्वचालित गतिविधि का अंग है और आत्मा जो है, और दूसरा जो चेतन सत्ता है, वो आत्मा के दिशा कदमों से संचालित है। जिसने अपने मन को अनुकूल दिशा दी वह जड़वादी नहीं, चेतन सत्ता का प्रतिनिधि बन बैठता है। ऐसा व्यक्ति कुछ भी करे, उसके मूल में यही प्रेरणा रहती है कि कैसे आत्मा की अमरता, अखंडता एवं विश्व स्वरूप को नियमन प्रदान कर उसे व्यक्तित्व का अंग बनाया जाए। जब हृदय की जागृति होती है तो चहुओर एक ही प्रकाश दिखाई पड़ता है और वो प्रकाश है आत्मा का। जिसने उसे देख लिया वो ये भी समझ जाता है कि अंततः जीवन का प्रयोजन क्या है। स्वयं की सीमित मान्यताओं से ऊपर उठना एवं स्वयं के आत्म परिष्कार एवं आत्म विस्तार द्वारा जीवन को क्रियान्वित करना। जिसने सचमुच अपने को ऊंचा उठाना सीख लिया वही वास्तविक आत्म विजेता होता है तथा उसे जीवन की कोई भी परिस्थिति अपने प्रगति पथ से डिगा नहीं सकती। यही वास्तव में मन स्थिति की उच्च प्रतिष्ठा होगी। अद्भुत अध्याय था साथियों। जो अपने मन को ऊपर उठाना सीख ले, जो अपने आत्मा के निर्देशों पर चलना सीख ले, वही वास्तव में आत्म विजेता होता है। आचार्य शंकर और पंडित मंडन मिश्र के मध्य माहिस्मती नगरी में शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। शास्त्रार्थ महीनों चला। अंततः मंडन मिश्र के गले में पड़ी पुष्पों की माला मुरझाने लगी। मान्यता थी कि शास्त्रार्थ के समय जिसके गले की माला मुरझाने लगे उसे हारा माना जाने लगेगा। ये देखकर पंडित मंडन मिश्र की विदुषी पत्नी भारती आगे आई और शंकराचार्य से बोली कि भारतीय परंपरा अनुसार पति पत्नी दोनों एक होते हैं। यदि आप मुझे भी शास्त्रार्थ में पराजित कर सके तो ही विजेता कहला सकेंगे। आचार्य शंकर ने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली। आचार्य शंकर व भारती मिश्र के मध्य शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। भारती ने आचार्य से कामशास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछने आरंभ किए। आचार्य शंकर ने जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन किया। गृहस्थ धर्म से संबंधित जिज्ञासाओं का उत्तर देना उन्हें कठिन जान पड़ा। उन्होंने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भारती से समय मांगा और एकांत क्षेत्र में जाकर तप शक्ति से अपने सूक्ष्म शरीर को एक राजा के मृत शरीर में परकाया प्रवेश किया। राजदेह के माध्यम से उन्होंने काम शास्त्र में प्रवीण शास्त्रार्थ में पराजित किया। इसके उपरांत दोनों विद्वज्जनों मंडली मिश्र ने शंकराचार्य का शिष्यत्व स्वीकार किया।
परंतु भारती के कारण शाक्त परंपरा का ज्ञान शंकराचार्य द्वारा अर्जित करने के कारण आज भी भारती को शंकर मठों में शक्ति माना जाता है। शाक्त परंपरा का ज्ञान शंकराचार्य द्वारा अर्जित करने के कारण, यानी शंकराचार्य ने उन्हें पराजित जरूर किया, लेकिन शाक्त परंपरा का ज्ञान शंकराचार्य जी को भी भारती से ही हुआ। भारती ही शंकर मठों में शक्ति प्रतीक के रूप में मानी जाती है। अद्भुत कहानी है। अब साथियों, एक और अध्याय है, तो मन से परिचित कराए। इस संसार का सबसे बड़ा कार्य है आत्मपथ उद्घाटित करना। उसके लिए विभिन्न उपाय अपनाए जाते हैं, परंतु वास्तव में वे सभी एक ही हैं। यहीं पर बच्चों के विकास संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर आते हैं। उसका मन सूक्ष्म होता है और कुछ भी ग्रहण करने के योग्य होता है। यदि उन्हें ज्ञान की उन्नत प्रणाली के दर्शन न कराए गए तो उनका भविष्य उज्जवल कैसे बनेगा। भीतर की तड़पन को समझाने वाला विज्ञान अपने आप में अनूठा है। उसका अवलंबन लेने पर महान कृपा प्राप्त होती है। बचपन में इस बात की शिक्षा दी जाए कि हम कौन है, हमारा यथार्थ क्या है तथा जीवन किस प्रकार जिए ताकि उन्नतिशील हो सके। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे ही प्रतिभा प्रखर होने लगती है। यौवन उदित होकर प्रकाशमान व्यक्तित्व को जन्म देता है। यही महत्वपूर्ण है। हमसे गलती कहाँ हो गई। वर्तमान पीढ़ी पालन पोषण से रहित दिखाई देती है। उनका शरीर बड़ा हो गया, परंतु जिस चेतना पर ध्यान दिया जाना चाहिए था उसे विस्मित किए रखा। परिपक्वता आएगी तभी हमारा मनुष्य रूप सार्थक है, अन्यथा इसे भार कहना उचित होगा। यह जिन विविध रूपों में प्रकट होता है उन्हें देख इसकी विलक्षणता का भान होता है। यदि पूर्णतः ईश्वर परायण बना जा सके तो एक अद्भुत सौभाग्य का उदय होगा। उसके लिए मन को प्रशिक्षित किया जाना है, जो कि बचपन से ही संभव है। बड़े होकर हम अधिक हठी और निष्ठुर हो जाते हैं और वह कोमलता नहीं रहती जिससे कि नए अनुभवों को स्वीकारा जा सके। जिज्ञासा की तीव्र ललक भी इसी आयु की देन है। अतः समय रहते संस्कारों का बीजारोपण किया जाए। ऐसा करने पर मलिनता एवं कुप्रभाव टिकने न पाएंगे। एक आदर्श चरित्र के निर्माण हेतु यही कुंजी है। हमारी सभ्यता जी उठेगी यदि बच्चों को अंतरंग की विशेषता से परिचित कराया जाए। मन अनेकों गुणों से सुसज्जित हो सकता है तथा विकृति का जन्मदाता भी। उसे कैसे उपयोग में लाना है, यही विद्या है। समस्त क्रियाकलापों को इसी केंद्र से संचालित करना अध्यात्म विज्ञान है। हमारी पाठ्य पुस्तकों में भीतर के अनुसंधान हेतु निर्देश हो। जानकारी सीमित होती है परंतु बोध क्षेत्र विशाल है। यदि विषय के साथ साथ अंतिम सत्य लेकर चले तो पूरी व्यवस्था नवीनीकृत होगी। परिवार मान्यताओं एवं धारणाओं पर नहीं, उत्कर्ष एवं सहयोजन से प्रेरित हो। वे बच्चों को सही दिशा दिखाएं, उन्हें महामानवों की जीवन गाथाएं, संस्कृति के अमर संदेश, वर्तमान का बृहद अवलोकन प्रदान करें। उसी में नवनिर्माण पदार्पित होगा। परंतु सबका मूल मानसिक शिक्षा से ही ओतप्रोत है। योगाभ्यास की विधियां वो नहीं कर सकती जो कि मन के दर्पण के संज्ञान पर होने लगेगा। मन की अधिष्ठाता आत्मा है। आत्मा इंद्रियों के माध्यम से क्रियाशील है परंतु स्वयं में अकर्ता है। प्रकृति के गुण हमें प्रेरित कर रहे हैं परंतु स्वबोध और स्व अनुशासन से उसके पार भी जाया जा सकता है। यही जीवन का लक्ष्य है। यह बात कथा कहानियों से कितनी मेल खाती हो, परंतु इसका सार यही है कि मन को पूर्ण रूपेण जान लिया जाए, तदुपरांत कार्यक्रम बने,
तथा अपनी सर्वोच्च संभावना के दर्शन में कमी न रह जाए। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही उनके भीतर के ईश्वर की सुनना सिखाना चाहिए तथा इस प्रक्रिया में मन के स्वभाव से परिचित होना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। साथियों, बात तो केवल बच्चों के लिए कही जा रही है, पर जो बात बताई जा रही है वो केवल बच्चों के लिए ही थोड़ी है। जब जीवन के लक्ष्य की बात आती है तो फिर ये बात उन सब के लिए है जिन्हें जीवन प्राप्त हुआ है, फिर वो किसी भी अवस्था में हो। और हर अवस्था में अगर उनके जीवन लक्ष्य में कोई बाधक है तो उनका असंयमित मन ही बाधक है। उनके मन को ऐसा प्रेरित प्रशिक्षित किया जाए कि उनका मन भीतर की आवाज सुनने का अभ्यासी बने। और जब व्यक्ति भीतर की आवाज सुनने में समर्थ और सक्षम हो जाता है तो वो बहुत हद तक अपने जीवन का निर्माण कर पाता है। इसलिए हम लोग आगे इस पर अभ्यास कर रहे हैं और अपने घर में बच्चों से भी कराएं। एक घर के मुखिया को अभिमान हो गया कि उसके बिना किसी का गुजारा नहीं चल सकता। वो घर के सभी सदस्यों के साथ बुराई से पेश आने लगा तो घर के सदस्यों ने कुलगुरु से उसकी शिकायत की। कुलगुरु ने उसे बुलाया, वो समझाया तो वह बोला, ये लोग बेकार की बातें करते हैं, मैं नहीं रहूंगा तो इनका ध्यान कौन रखेगा। गुरु बोले, पुत्र, जो सबका ध्यान रखता है वही इनका भी ध्यान रखेगा। मुखिया बोला, ऐसा कैसे संभव है। गुरु बोले, देख, तू ऐसा कर, एक माह किसी और नगर चला जा, फिर देख कि भगवान तेरे परिवार की देखभाल करते हैं या नहीं। मुखिया ने ऐसा ही किया। उसने अपने विषय में अफवाह फैला दी कि उसे जंगल में लुटेरों ने मारकर फेंक दिया। उसके घर में शोक का वातावरण छा गया, परंतु लोग उसके घर वालों की मदद को भी आगे आ गए। किसी ने उसके पुत्र को नौकरी दे दी तो कुछ लोगों ने मिलकर उसकी पुत्री का विवाह करा दिया। एक माह बाद मुखिया लौटा तो उसने अपने घर को पहले से भी ज्यादा अच्छा पाया। उसका हृदय भी बदल गया। उसे जीवित देख पहले तो उसके घर वाले चिंतित हुए कि वो कहीं पुराना बुरा व्यवहार आरंभ न कर दे, परंतु फिर उसका परिवर्तित हृदय देख उन्होंने उसे प्रेम से अंगीकार कर लिया और सब सुख से रहने लगे। बड़ा महत्वपूर्ण है ये साथियों, ये कहानी है छोटी सी लेकिन बड़ी अर्थपूर्ण है। व्यक्ति इस अभिमान में न रहे कि उसके बिना उसका परिवार चल नहीं सकता। इसलिए विनम्र बने, शालीन बने, ईश्वर पर विश्वास करें। निसंदेह इसमें सबका हित है, सबका कल्याण है। हम लोग अब आज के स्वाध्याय को यहीं पर विश्राम देंगे। पहला अध्याय हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहला अध्याय पढ़ा था कि जहां चाह वहां राह। हम अपने मन स्थिति को ऐसा बनाएं, अपने मन को अपने आत्मा के अनुशासन में रखें। और दूसरा अध्याय था बच्चों के लिए कि बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करें कि वो अपने भीतर की आवाज, परमात्मा की पुकार को सुन सके। और दो अच्छी कहानी हम लोगों ने ये पढ़ी थी, मंडन मिश्र और आचार्य शंकर की। और दूसरी कहानी हम लोगों ने पढ़ी कि जिस परिवार का पालन पोषण का दायित्व हमारे ऊपर है उसे भगवान का काम समझ करके करिए। इसका अभिमान मत करिए कि हम न हो तो कैसे होगा। अब गायत्री मंत्र पढ़ करके आज के सत्र को विश्राम दिया जाए साथियों। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका बहुत बहुत मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।